दोस्तों, आप जैसे जानते हो बजाज बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है रेट्रो मोटरसाइकिल के सेगमेंट को ओन करने के लिए या डोमिनेट करने के लिए। उसी रीज़न से उन्होंने डोमिनार 400 लॉन्च किया था थोड़े टाइम पहले। बट वो बहुत बड़ा अपसेट था कंपनी के लिए, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ compete करने के लिए बजाज ने जब डोमिनार लॉन्च किया था, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आए थे। उनके फैंस और जो लोग बाइक को पसंद करते हैं वो बोलने लग गए कि आज के बाद क्लासिक कोई भी नहीं खरीदेगा। बट इसका उल्टा हुआ। उस टाइम के बाद से लेके अब अगर आप उसको कंपेयर करोगे, वो टाइम गैप में रॉयल एनफील्ड बहुत बड़ा कंपनी हो चुका है और पूरे दुनिया भर में जाना जाता है रेट्रो मोटरसाइकिल के लिए। बट जैसे आप जानते हो कि बजाज ऐसा ब्रांड है जो हमेशा कोशिश करते रहेगा हर सेगमेंट को डोमिनेट करने के लिए। जैसे आप ये भी जानते हो कि जो KTM है, जो दुनिया में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक बनाते हैं, वन ऑफ दीज बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चरर है, उनसे पार्टनरशिप करके वो स्पेशल बाइक्स लॉन्च करते हैं उनके इंजन के साथ। तो वो स्पोर्टी बाइक्स की बात करें तो अंडर 390 सीसी या 400 सीसी के सेगमेंट में वो डोमिनेट कर रहे हैं और फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं। बट अगर हम बात करें रेट्रो मोटरसाइकिल के सेगमेंट में, दुनिया में वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर है ट्रायम्फ, और उनके साथ पार्टनरशिप में बहुत ही जल्दी एक बहुत स्पेशल रेट्रो लुकिंग बाइक लॉन्च होगा और स्क्रैम्बलर वेरिएशन भी लॉन्च होगा। इसके अपडेट्स मैं आपको आज देने वाला हूँ और ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। ग्लोबली लॉन्च होने का मतलब क्या है और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप रेट्रो मोटरसाइकिल के बारे में किसी तरह का जानकारी रखते हो तो आपको ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के बारे में पता ही होगा। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल दुनिया में वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स है जो रेट्रो बाइक्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनके बॉनेबल सीरीज़ इतने फेमस है, अगर आप हाई रेंज में कोई भी एक्सपेंसिव रेट्रो बाइक खरीदना चाहते हो तो आपको बेनेली मिलेगा और उनका कोई कंपटीशन नहीं है। और उनके साथ compete करके जो सेगमेंट इंडिया में हाई मतलब ट्रेंड में चल रहा है, तो उस सेगमेंट में बजाज घुसना चाहता है। और उस बाइक के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये एक स्क्रैम्बलर टाइप का बाइक होने वाला है। पहले तो राउंड हेडलैम्प, राउंड रेयर व्यू मिरर और एक मतलब सेम टीयर ड्रॉप शेप्ड फ्यूल टैंक। तो ये सारे एलिमेंट्स होता है ना, ये आपको सारे रेट्रो बाइक्स में देखने को मिलते हैं और इस बाइक में भी वो आपको देखने को मिलेगा। बट डोमिनार 400 जैसा नहीं है, जहाँ पे आपको एक स्पोर्टी टाइप का डिज़ाइन मिल रहा था, जहाँ पे आप जब चलाते थे आपको ऐसा आप कंफ्यूज हो जाते थे कि ये रेट्रो बाइक है या एक हाइपर राइडिंग टाइप का मोटरसाइकिल है जैसा बजाज बोलता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक क्लासिक टाइमलेस वाला डिज़ाइन होगा, क्योंकि बजाज को ये बात पता है कि जो कंपनी वाले हैं या जो कस्टमर्स है तो उनको प्रॉपर वाला टाइमलेस डिज़ाइन ही पसंद है। क्योंकि देखो आप क्लासिक कितना सेल होता है, तो उस रीज़न से वो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, सिंगल पीस सीट है, फिर जो डिज़ाइन है उसमें आपको अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट मिलेगा, अलॉय व्हील्स भी मिलेगा, स्पोक व्हील्स का भी ऑप्शन आ सकता है। बट अभी बोलना इज़ नॉट पॉसिबल, अभी बहुत मतलब ऐसा अपडेट्स नहीं आया जहाँ पे मैं आपको आके बता दूँ कि क्या ऑप्शंस आएंगे उसके साथ। बट एक चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, बट ये परफॉर्मेंस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट जो डिज़ाइन को पसंद करता है, डिज़ाइन को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको डिसअपॉइंटिंग इसीलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिल सकता है। और मोनोशॉक जो सस्पेंशन होता है स्पोर्टी टाइप के बाइक्स के साथ आता है और डिज़ाइन को थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। मेरे को इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है, जब तक हैंडलिंग और परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं खुश हूँ। टायर्स की बात करें तो मेटजेलर के ऑप्शन आएंगे या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बट जो रूमर चल रहा है उसमें ये बता रहे हैं कि मेटजेलर के ऑप्शन आ सकता है। तो अगर मेटजेलर के ऑप्शन आएंगे तो ये इसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा हाई हो सकता है, बट जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा और टायर के साथ वो उससे आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है ना, जब ये बाइक लॉन्च हो जाता है CB350 का हालत देखो आप, एक्सेसरीज सपोर्ट ये सब जब नहीं मिलता ना ज़्यादा कंपनी के साथ तो प्रॉब्लम होने लगता है। क्लासिक एक राइडर ग्रुप बनाते हैं, उनका कम्युनिटी बहुत बड़ा है, वो बहुत सारे एक्सेसरीज लॉन्च करते हैं बाइक के लिए, तो इस रीज़न से ना रेट्रो बाइक का सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये चीज़ जानते हैं, ट्रायम्फ ने बहुत ज़्यादा R&D किया है, समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के सेगमेंट में किस तरह के कस्टमर्स हैं और वो क्या चाहते हैं, उसके बेसिस पे वो एक्सेसरीज लॉन्च करेंगे इस बाइक के साथ। रेक्टेंगुलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे मॉडर्न एक्सेसरीज आपको मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे
क्लासिक जैसा कंप्लीट रेट्रो बाइक नहीं होने वाला है, तो आपको बहुत सारे यूनिट मिलेंगे। जो डिजाइन होगा वो राउंडेड है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जैसे CB350 है। तो 2-3 टाइप के बाइक्स लॉन्च हो जाएंगे सेम प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे आपको 350 सीसी और 500 सीसी का यूनिट देखने को मिल सकता है। लिक्विड कूलिंग के साथ आएगा ये, और जो रेडिएटर है ये वर्टिकली माउंटेड रेडिएटर है। एंड सबसे जरूरी बात जो आपको पता रहना चाहिए ये है कि ये जो बाइक है ना, ये ग्लोबली सेल होगा। इसका मतलब ये इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होगा तो बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वालिटी है ना वो बहुत हाई होगा। क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स या ग्लोबल आप कहीं जाते हो, कोई दूसरे कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पे क्वालिटी के रिक्वायरमेंट इतने हाई होते हैं कि अगर वो लो क्वालिटी कॉम्पोनेंट उनको देते हो आप, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं उनके 2 व्हीलर पे। तो इस रीज़न से जो इंडिया में जो क्वालिटी बनेगा वो सेम क्वालिटी आपको बाहर भी देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्ट टू हैव बेटर क्वालिटी, क्योंकि ट्रायम्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उनके क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए डेफिनेटली बजाज मेहनत करेगा। जैसे आपने KTM में देखा है, KTM के पार्ट्स एक बार देख लो कितना एडवांस लगता है टेक्नोलॉजिकली। उसी तरह आपको ट्रायम्फ के साथ पार्टनरशिप करने के बाद आप सोच लो कि बजाज और ट्रायम्फ का बाइक किस तरह से रहने वाला है क्वालिटी के मामले में। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बाइक जो है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो इसका क्या होगा, लोकलाइजेशन बढ़ेगा। तो इंडिया में जो प्राइस होगा वो बहुत अफोर्डेबल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कम प्राइस में आ जाएगा, एवेंजर के प्राइस में आएगा, बट जिस प्राइस में वो आएगा वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन स्टिल गो एंड बाय। अब क्लासिक से महंगा हो सकता है, बट बहुत डिफरेंस नहीं होगा प्राइस के मामले में। जैसे आप देखे हो, होंडा ले लो, इवन कावासाकी अभी आना चाहता है इस सेगमेंट में। तो सारे ब्रांड्स इस सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे अभी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्लानिंग चलता है लोग का। 2022 ये साल में लॉन्च होना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड एंड ये सब बिजनेस प्रॉब्लम्स की वजह से डिले हुआ है। अभी आपको मैं अपडेट एक दूंगा। वो अपडेट ये है, अगले साल मार्च तक इसका एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आएगा, और मार्च के टाइम हमें पता चलेगा कि ये कब तक लॉन्च होने वाला है। बट ये साल ये लॉन्च नहीं होगा, एटलीस्ट 3-4 महीने के बाद ये लॉन्च होगा। बट इसके लिए वेट करने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये जो बाइक है इसमें एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी के मामले में, और बाकी जो कंफर्ट है वो भी अच्छा मिलेगा। और अब बजाज इंडिया में इसको मैन्युफैक्चरिंग इसका चलाएगा तो उससे ना प्राइस भी कम होगा। तो इसके लिए वेट करने का 100% सेंस बनता है, तो इसके लिए वेट कीजिए। अब ऐसा बाइक जिसके लिए सारे बाइकर्स वेट कर रहे हैं वो है बुलेट 350। अब इसके अपडेट्स के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिक जब लॉन्च हुआ था लोग बुलेट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बुलेट जो है एक सिंपल अफोर्डेबल बाइक है जो क्लासिक के ऊपर ही बेस्ड है। उसी तरह जब से पहले क्लासिक और बुलेट जब सेल पे था, जब जे प्लेटफॉर्म अनाउंस नहीं हुआ था या इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो बुलेट था ना उसका प्राइस थोड़ा कम हुआ करता था। इन दोनों में डिफरेंस मेजरली क्या था, साइज जो था ना इसके टायर का वो पतला था पीछे वाले टायर के, ठीक है, और इसके जो सीट्स थे ना उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग था। मतलब स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं आता था। डिज़ाइन के बारे में बोलना गलत है, स्प्लिट सीट जो था ना वो ऑप्शन नहीं था बुलेट में, बट शेप और डिज़ाइन में कोई डिफरेंस नहीं था। सेम कंफर्ट, सेम स्पेस आपको मिलता था दोनों, फ्रंट और जो पिलियन सीट है। इसके अलावा अगर हैंडल बार की बात करें तो हैंडल बार थोड़े से और रेस थे, तो कंफर्टेबल था कंपेयर टू क्लासिक। अब बेस्ट पार्ट ये है कि सेम डिफरेंसेस के साथ फिर से ये अगले साल लॉन्च होने वाला है। मतलब जे प्लेटफॉर्म इंजन पर बेस्ड होगा, जो चैसी है वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, इंजन में कम वाइब्रेशंस होंगे। जो एक्सेसरीज जो आपको क्लासिक में मिल रहा है उसी तरह के एक्सेसरीज आप बुलेट में भी लगा सकते हो। सिटी में चलाओगे आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। टायर थोड़े से पतले होंगे, माइलेज में थोड़ा आपको हेल्प करेगा। क्लासिक का आपका बजट नहीं है और आप पैसा बचा सकते हो अगले 3-4 महीने के लिए, तो आप बुलेट के लिए वेट कीजिए। अगर आपके पास क्लासिक के लिए पैसा है और आपको लग रहा है जो बुलेट लॉन्च होगा वो अभी जो करंट क्लासिक है उससे ज़्यादा फीचर्स आएंगे, उससे बेटर होने वाला है, वो नहीं होगा, ठीक है। बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके क्लासिक खरीद लो, ठीक है। बट पैसा बचा रहे हो, बचाओ 3-4 महीने के लिए, क्योंकि जो बुलेट है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। पहले इंपॉर्टेंट फीचर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है इसके वाइड रेज्ड हैंडल बार्स, जिसमें आपको कंफर्ट और ज़्यादा फील होगा। अगर हम कम्यूट करना चाहते हो, सिटी में ही चलाना है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावा राइडर ट्रायंगल डेफिनेटली क्लासिक का थोड़ा सा आपको लीन फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ता है, जो बुलेट है वो और ज़्यादा कंफर्ट आपको ऑफर करेगा।
जो सेम आपको डबल क्रेडल फ्रेम देखने को मिलता है उसी तरह का यहाँ पे आपको डबल क्रेडल फ्रेम मिलेगा, जिसमें इंजन एक प्राइमरी स्ट्रेस मेंबर रहेगा। आपने ये देखा ही होगा, इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, क्लासिक का अफोर्डेबल ऑप्शन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना है आपको, इसमें ट्रिपर नेविगेशन शायद नहीं आएगा, इसमें शायद वो फीचर वो हटा देंगे क्योंकि देखो इसमें वो सब कुछ करने वाले हैं जिससे प्राइस है ना जो कम हो जाए क्लासिक के कंपैरिजन में। तो आप ट्रिपर नेविगेशन शायद इसमें नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, बोल नहीं सकते हैं। बट इस टाइम पे मुझे मॉडल स्पाई फोटोज आप देख लो, वहाँ पे भी आप समझ जाओगे कि इसमें ट्रिपर नेविगेशन नहीं है। एंड ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, इसमें आपको सेम पावर मिलेगा जो आपको मीटियोर और क्लासिक में मिलता है। सिंगल चैनल ABS का फिर से ऑप्शन देने वाला है रॉयल एनफील्ड, जो करना बहुत गलत है। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये बहुत जल्दी लॉन्च होगा। इसके लॉन्च के बारे में बताया तो ये मार्च के पहले लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर, जस्ट लाइक द ट्रायम्फ और बजाज के पार्टनरशिप के साथ जो बाइक आ रहा है, जो मार्च में आपको अपडेट मिलेगा मार्च के पहले, ये मार्च के पहले लॉन्च हो जाएगा। बट इसके अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। इसका एग्जैक्ट लॉन्च डेट अभी कोई कुछ रिवील नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ, बट जैसे अपडेट्स आएंगे आपके पास वैसे ही मैं अपडेट शेयर करूँगा। Till then guys, take care, always ride safe, bye bye.